नमस्कार। दूरदर्शन हिमाचल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जनवाणी कार्यक्रम के माध्यम से हम उन योजनाओं की जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो योजनाएं या तो केंद्र सरकार द्वारा या प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है। हम चाहते हैं कि आम जनमानस की आवाज़ उचित मंच तक उसका प्रस्तुतिकरण हो और उसी तरह उसका निदान भी हो सके। हम ऐसे विषय इस कार्यक्रम में सम्मिलित करते हैं और उनसे संबंधित विशेषज्ञों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं जिससे समाज का प्रत्येक व्यक्ति लाभान्वित होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना को लेकर के और नाबार्ड द्वारा यह योजना किस प्रकार धरातल पर उतारी जा रही है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमने आज अपने कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित किया है श्री प्रवीण भाटिया जी को। भाटिया जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, हम आपको भाटिया जी से रूबरू करा देते हैं। प्रवीण भाटिया जी नाबार्ड में उप महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं और जैसा कि आप सभी को यह विदित है कि यह हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम होता है और आप इस कार्यक्रम में दूरभाष के माध्यम से हम आपको अपने टेलीफोन नंबर्स अभी नोट करवाएंगे। आप उन टेलीफोन नंबर्स पर सीधे संपर्क करके हमारे विशेषज्ञ से बातचीत कर सकते हैं और हम आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि आप अधिक से अधिक दर्शक इस कार्यक्रम में अवश्य जुड़िए और जो आज हमारा विषय है उस पर आप संपूर्ण जानकारी डीजीएम साहब से ले सकते हैं। हमारे दूरभाष नंबर आप नोट कर लीजिए, 0177 कोड अवश्य लगाएं। हमारे टेलीफोन नंबर है 28000177 और दूसरा टेलीफोन नंबर है 28000178। और जो भी जिज्ञासा, संशय या प्रश्न आपके मन में है वह सीधे तौर पर आप हमारे स्टूडियो से जुड़ करके डीजीएम साहब से उसका उत्तर जान सकते हैं। डीजीएम साहब, इससे पहले कि हम आज के विषय पर चर्चा को प्रारंभ करें, आप नाबार्ड का प्रतिनिधित्व करते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा नाबार्ड की पृष्ठभूमि पर अवश्य जो है दृष्टिकोण डालें। नाबार्ड, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जी, या हिंदी में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। तो ये जो हमारा बैंक था ये 1982 में ऑनरेबल मतलब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी द्वारा और हमारा आया था, मतलब उसमें आया था। और जो हमारा काम है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, मतलब एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट और गांव की डेवलपमेंट जी, जिसमें हम सहभागिता के तौर पे फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल जी, दोनों तरीकों से इनोवेशन के साथ और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट के साथ ये है भी हम लोग मैक्सिमम समृद्धि जो गांव में वो ला सके, जी। वो नाबार्ड का काम है। तो यदि हम सीधे तौर पर या सरल भाषा में कहें तो आपका कहना है कि आप धरातल पर या ज़मीनी तौर पर ये जो बैंक जुड़ा हुआ है। भाटिया साहब, जैसा कि आज का हमारा विषय है किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर के, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये आखिरकार योजना है क्या। देखिए, जैसे मैंने अभी बताया आपको, जो नाबार्ड है वो किसानों के लिए बैंक है या रूरल डेवलपमेंट के लिए बैंक है, किसानों के लिए बैंक है या रूरल डेवलपमेंट के लिए बैंक है। तो जो केसीसी है, केसीसी कार्ड, जैसे हमारा किसान को कई सारी ज़रूरतें होती हैं, प्रोडक्शन क्रेडिट है, उसने फसल को उगाना है, उसने सीड्स को लेने के लिए जाना है, उसको मार्केटिंग करनी है, कई सारी चीज़ों के लिए उसको पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो वो पहले इनफॉर्मल सेक्टर में जाता था जहाँ पे काफ़ी रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता था, उसको ब्याज दर काफ़ी अधिक लगती थी। इसलिए 1998 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने केसीसी जो स्कीम है वो लागू की, जी, जिसमें 3 लाख तक का जो ऋण है वो काफ़ी रियायती दर 7% के ऊपर किसान को मिलता है। जी, और उसकी जो एलिजिबिलिटी है, जैसे उसके पास जो लैंड होल्डिंग है उसके आधार पर उसकी एक लिमिट बनाई जाती है। जी। और ये जो रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट है ये बेसिकली हमारी केसीसी लिमिट या केसीसी कार्ड कहते हैं। डीजीएम साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसके पीछे उद्देश्य मंशा क्या रही होगी, क्योंकि योजनाएं तो धरातल पर आ जाती है लेकिन उस योजना को जब बनाया जाता है या उसकी जब संरचना की जाती है तो उसके पीछे कोई ना कोई उसका उद्देश्य रहता है। तो मेन उद्देश्य क्या देखा गया? मेन उद्देश्य यही था भी किसान जब खेती कर रहा है और उसको पैसों की ज़रूरत है, वो इनफॉर्मल सेक्टर में जा रहा है, जी, मनी लेंडर्स के पास जा रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है, उसकी जो दिन ब दिन की जो
मतलब ज़रूरतें हैं छोटे किसान की, वो पूरी नहीं हो पा रही। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला भी केसीसी जो लिमिट है हम लोग किसान को देंगे, केसीसी लिमिट के साथ उसको इजी ऋण मिलेगा। जी इजी ऋण उसका रिवॉल्विंग क्रेडिट है, जब भी वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्रेडिट और डेबिट कर सकता है। जी तो उसका खाता ऐसा है भी जैसे उसकी जो लिमिट बन गई है एक बार, तो वो करीबन 3 लाख तक का जो लोन है उसकी लैंड होल्डिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, वो बड़ी आसानी से आसान ब्याज दरों में ले सकता है। जी ये उसको सबसे बड़ा फायदा है। भाटिया साहब, जैसे कि आपने पात्रता की बात कही, तो क्या ये किसान टू किसान वेरी करता है? जिसे कहते हैं हमारे कोई लघु किसान होते हैं या कोई किसान ऐसे होते हैं जो थोड़ा समृद्धशाली होती, तो ये किस तरह से इसको पात्रता को सुनिश्चित किया जाता है? देखिए, जो पात्र किसान हैं वो लघु किसान भी हैं, मार्जिनल फार्मर्स भी हैं, स्मॉल फार्मर्स भी हैं, और इनकी जो लिमिट बनती है वो उसकी लैंड होल्डिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। जी लैंड होल्डिंग पर डिपेंडेंट के साथ साथ हम लोग एक डीएलटीसी हमारी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी, और एक हमारी स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी है। ये स्केल ऑफ फाइनेंस बनाती हैं। जी तो स्केल ऑफ फाइनेंस वो कितनी फसल उगा रहा है, कितनी उसकी लैंड होल्डिंग है, फिर उसकी प्रोडक्शन क्रेडिट लिमिट क्या है, उसकी रिपेमेंट हिस्ट्री कैसी है, जी उसके आधार पर हम लोग उस मतलब एक लिमिट बन जाती है। और वो मतलब फार्मर जितने भी हैं, चाहे मार्जिनल फार्मर हैं, चाहे लीज होल्डर्स हैं, चाहे एसएचजी हैं, चाहे जेएलजी हैं, वो सबके सब एलिजिबल हैं। जी सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स और अदर ग्रुप्स वो भी एलिजिबल हैं। जी बिल्कुल। इसमें यदि हम बात करें औपचारिकताओं, देखिए प्रवीण साहब, ऐसा है कि योजनाएं बहुत होती हैं, लेकिन जब उसको लाभ लेने के लिए एक कोई भी व्यक्ति, ना केवल किसान की बात करें हम, यदि आम व्यक्ति की बात करें, तो जो औपचारिकताओं की जटिलता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो किसानों के लिए बना हुआ है। जी हमारा गवर्नमेंट का या नाबार्ड का ये उद्देश्य है भी मैक्सिमम से मैक्सिमम किसान फॉर्मल जो फाइनेंशियल सिस्टम है, फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम मतलब बैंकिंग सेक्टर के साथ जुड़े। जी क्योंकि बैंकों का जो सोशल उद्देश्य है, उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उद्देश्य नहीं है। जी उनका यह है भी हम लोग किसानों का ज़्यादा से ज़्यादा हित कैसे कर सकते हैं। जी तो इसमें भारत सरकार ने भी एक मुहिम छेड़ रखी है। जी यहाँ पे हर लेवल की कमेटी पे कोशिश की जा रही है भी ये जो जटिलताएं हैं, जैसे आप कह रहे हैं, केसीसी में बिल्कुल नहीं है। जी अलग अलग जगह पे कैंप लगाए जा रहे हैं केसीसी के लिए। हर बैंक को बोला जा रहा है, हर ब्रांच को बोला जा रहा है, सारे डिपार्टमेंट्स को बोला जा रहा है। एक सिंपल सा फॉर्म भरना है, जी वो सिंपल से फॉर्म भरने के बाद किसान ने अपनी डिटेल देनी है और उसकी केसीसी लिमिट जो है वो बन जाती है। जी। तो भाटिया साहब, इसमें जैसा कि आपने 3 लाख की बात करी, क्या इसकी मैक्सिमम लिमिट्स कितने तक जा सकती है? देखिए, ऋण लेने की तो कोई लिमिट कोई नहीं लिमिट है, नहीं है। जी लेकिन जो जिसमें सबवेंशन है, इंटरेस्ट सबवेंशन है। इंटरेस्ट सबवेंशन ये है, अगर किसान अपना मान लीजिए ऋण टाइम पे चुका देता है, जी। इजीली टाइम पे रिपेमेंट कर रहा है, Repayment। तो उसको 3% की इंटरेस्ट सबवेंशन भी जी है। बिल्कुल सही। मतलब नेट रेट जो उसको 7% में से 3% निकाले तो 4% पड़ेगा। जी लेकिन ये जो सबवेंशन है वो 3 लाख तक की अमाउंट तक लागू है। जी। भाटिया साहब, इसके लिए एवरेज में कोई सिक्योरिटी या किसी तरह का मतलब किसानों से एक ऋण जो उनका किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिया जाता है, उसके एवरेज में कोई सिक्योरिटी ली जाती है? देखिए, मेन तो यही है भी उसकी लैंड होल्डिंग कितनी है। जी और कुछ जैसे 10,000 से 50,000 तक की एक हमारी फ्लेक्सी केसीसी लिमिट है, और उसके ऊपर बैंक टू बैंक वो वेरी करता है। जैसे वो मतलब चार्ज ऑन लैंड ले सकते हैं या उसकी फसल की वो ले सकते हैं। तो वो जो सिक्योरिटी है वो बड़ी मिनिमम सी बैंक टू बैंक वेरी करती है, और वो मतलब एक लिमिट के बाद ही बैंक लेता है। जी। तो ये योजना है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, ये किन किन संस्थाओं के माध्यम से इसका क्रियान्वयन हो रहा है? देखिए, ये हमारे जो कोऑपरेटिव बैंक हैं उनके माध्यम से, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक उनके माध्यम से, फिर हमारे ये जो पीएसयू हैं, कमर्शियल बैंक्स, इवन प्राइवेट बैंक्स भी, जी इनके सबके माध्यम से ये जो हमारी योजना है उनका कार्यान्वयन हो रहा है। जी। अभी आपने भाटिया साहब एक फ्लेक्सी केसीसी की बात करी, तो मार्जिनल फार्मरों को यदि हम ध्यान में रखें तो उनके लिए कैसे कारगर सिद्ध होगी? ये 10,000 से 50,000 तक की लिमिट है, जिसको फ्लेक्सी केसीसी बोलते हैं। ये उन जो बिल्कुल जिनके पास लैंड होल्डिंग नहीं है उन किसानों के लिए 10,000 से लेकर 50,000 की फ्लेक्सी केसीसी लिमिट, जो उनकी लाइक फसल देख के उनकी कौन सी वो फसल बना कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसके ऊपर आधारित है। जी। किसान क्रेडिट कार्ड की जो उपयोगिता है वो किस प्रकार से जो है एक किसान उसका लाभ ले सके, उसको किस प्रकार से, किन औपचारिकताओं के बाद ये जारी किया जाता है और उसके उपयोग, इसको किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है?
देखिए, जो केसीसी कार्ड है वो एक प्लास्टिक कार्ड आजकल हम लोग स्मार्ट कार्ड के रूप में दे रहे हैं। आप किसी भी एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। जी मतलब उसको केसीसी कार्ड को बड़े आसानी से हम लोग उपयोग में ला सकते हैं। जी और ये जो कार्ड है उसमें दोनों एलिजिबिलिटी है, आपका बैंक अकाउंट भी जोड़ देते हैं। अगर इसमें क्रेडिट बैलेंस है तो उसमें आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। जी और ये बड़ा आसानी से मतलब कार्ड कहीं भी किसी भी एटीएम में इसका हम लोग जो उपयोग कर सकते हैं। जी भाटिया साहब, जैसे कोई किसान ऋण लेता है, चाहे वो केसीसी के माध्यम से लेता है या दूसरी योजना के माध्यम से लेता है, तो अब कई बार ऐसा होता है कि बीच में कोई अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा हादसा हो जाता है, तो क्या कोई इंश्योरेंस की भी ऐसी स्कीम है कि उस लोन को जो है इंश्योर किया जाता है? देखिए, इसमें एक तो हमारी जो प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना है, जी। ये तो अभी असेंशियल पार्ट ऑफ ये बन गया है इसका, मतलब वो लेना ही लेना है। जी प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना है, उसको तो करना ही करना है। जी उसके साथ साथ जो बाकी योजनाएं जैसे हेल्थ वाला हो गया या लाइफ के लिए हो गया, वो कंपोनेंट भी आजकल जो है इस कार्ड के माध्यम से हम लोग उसका प्रीमियम भी या तो संस्था दे रही है या किसान दे रहा है। जी। तो आपके साथ अधिक से अधिक किसान जुड़े, अधिक से अधिक सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स जुड़े, इसके लिए नाबार्ड जो है किस तरह से जो लोगों को जागरूक कर रहा है, किसानों को जागरूक कर रहा है या इन स्वयं सहायता समूह को जागरूक कर रहा है? देखिए, जैसे नाबार्ड की हमारी कार्यशैली है, हम लोगों का काफ़ी सारे हम लोग कैंप लगाते हैं, जिसको जैसे विलेज लेवल प्रोग्राम है या फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप है। जी हमारा एक सेक्शन है DFIVT, वो इन कैंपों को लगाता है। जी तो हम ग्राउंड लेवल पे, जैसे हमारा DDM ऑफिस भी है, हर जिले में हमारे DDM बैठे हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर जिनको बोलते हैं, जी वो गाँव में भूमि मतलब बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाके कैंप लगाते हैं जी और वहाँ पे किसानों के साथ जुड़ते हैं। किसानों के साथ जुड़ के उनको गवर्नमेंट की स्कीमों के बारे में बताते हैं भी कौन कौन सी गवर्नमेंट की स्कीमें चल रही हैं अभी, जी या कौन कौन सी स्कीमें नाबार्ड की भी चल रही हैं, जी और मैक्सिमम जैसे केसीसी कार्ड के साथ किसान को कैसे जोड़ा जा सकता है। जी वो सारी की सारी जो ग्राउंड लेवल पे हमारे विलेज लेवल कैंप हैं या ये वाले जो कैंप हैं, क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप हैं, जी उनके माध्यम से ये जो फाइनेंशियल जागरूकता है जी वो हम लोग कोशिश करते हैं भी किसानों तक पहुंचे, किसान जागरूक हो। जी भाटिया जी, उपयोगिता के लिए आप क्या कहेंगे? जब किसान क्रेडिट कार्ड योजना की हम बात कर रहे हैं, तो इसका उपयोग किस प्रकार से करें? क्योंकि देखिए, हर चीज़ के प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स होते हैं, तो थोड़ा किसानों का, वैसे तो हम ये नहीं कह सकते, आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना और कोई भी व्यक्ति इससे अछूता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी जागरूकता के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, जब केसीसी कार्ड एक किसान को मिल गया, जी ठीक है जी, तो वो ऑपरेशन थ्रू ब्रांच कर सकता है। वो ब्रांच में जाएगा, अपना केसीसी कार्ड को यूज़ करेगा, जी चेक फैसिलिटी का यूज़ कर सकता है, जी विड्रॉल थ्रू एटीएम कर सकता है, जी ऑपरेशन थ्रू बिजनेस कोरस्पोंडेंट। बिजनेस कोरस्पोंडेंट क्या है भी, हम लोगों ने गांव के बीच में एक आदमी को बैंकिंग का काम दे रखा है, जी कोई भी बैंक दे देता है, तो वो जो बैंकिंग फैसिलिटी है डोर स्टेप पे जाके देता है, जी बिल्कुल किसान के पास जाकर, जी तो वहाँ पे उपयोग कर सकता है। मोबाइल बेस्ड ट्रांसफर ट्रांजैक्शंस कर सकता है, मोबाइल का भी उपयोग कर सकता है, क्योंकि आजकल सूचना और प्रौद्योगिकी का जमाना है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। और ऑपरेशन थ्रू पोस, दैट इज पॉइंट ऑफ सेल, चलिए, जो आपने देखा होगा अभी कार्ड हम लोग स्वाइप करते हैं, जी जी उसके थ्रू भी जो हम लोग हैं इस कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। जी भाटिया जी, जब हम हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में बात करते हैं, तो यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ बड़ी भिन्न हैं। कहीं ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र, मध्यम पर्वतीय, मैदानी। अब यदि हम ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों की बात करें, तो उन तक इस योजना का लाभ पहुँचे, इसके लिए क्या कोई नाबार्ड की कोई ऐसी योजना है? क्योंकि मंशा तो यही रहेगी कि अधिक से अधिक किसान जोड़े, तो उसके लिए कोई अलग से आइडेंटिफिकेशन आपने करी है? देखिए, जो ऊंचे क्षेत्र के हमारे किसान भाई हैं, जी उनके लिए जैसे मैंने अभी आपको बताया है, टेक्नोलॉजी का हम लोग मैक्सिमम यूज़ कर रहे हैं। जी अगर वहाँ पे एटीएम फैसिलिटी नहीं है तो पॉइंट ऑफ सेल, वो भी नाबार्ड दे रहा है। नाबार्ड, पॉइंट ऑफ सेल जो हमारी ग्राउंड लेवल पे पैक्स हैं, जी जिनको प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ बोलते हैं, जी वहाँ पे पोस्ट का यूज़ हो रहा है, जी ठीक है। फिर बैंकिंग कोरस्पोंडेंट, एक बैंकिंग कोरस्पोंडेंट किसी भी दूर दराज वाले एरिया में जाकर किसान भाई के बिल्कुल पास पहुंचकर जी उसको बैंकिंग फैसिलिटी का फ़ायदा दे सकता है। जी तो हम लोग उसको भी उत्साहित कर रहे हैं। जी। मत्स्य और पशुपालन दो ऐसे महत्वपूर्ण, जिसे हम कह सकते हैं कि ये किसान से बिल्कुल जुड़े हुए दोनों व्यवसाय हैं। इसमें किसान क्रेडिट कार्ड को किस तरह से आप समझते हैं कि ये कारगर सिद्ध होंगे?
देखिए, हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का एक मतलब स्वप्न था, जी डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम। जी तो वो डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम कैसे होगी? जी। 2022 तक डबल करने की उन्होंने मतलब एक योजना हमारा बनाई। एक उद्देश्य था, योजना थी। तो उसमें जो मेन धंधा हमारा एग्रीकल्चर है, उसके साथ जैसे अभी आप कह रहे हैं मत्स्य पालन या पशुपालन, जी वो भी बहुत उपयोगी है। जी अभी 18-19 में गवर्नमेंट ने केसीसी फॉर ये अपना एनिमल हस्बेंड्री जी और डेयरी, इनके लिए भी केसीसी लिमिट 2 लाख तक की लिमिट, जी। जो मतलब सेम स्कीम है। बड़े साहब, हम चर्चा को आरंभ रखेंगे। एक फ़ोन कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। सर्वप्रथम आपसे निवेदन है कि आप अपने एक तो टीवी सेट का वॉल्यूम जो है बिल्कुल कम कर दीजिए, और उसके बाद आप अपना प्रश्न पूछिए, भाटिया जी उसका उत्तर देंगे। सर नमस्कार। 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 थोड़ा सा आप ऊंचे स्वर में बोले ताकि आपका प्रश्न हमारे पास सहजता से हम उसको स्वीकार कर सकें। सर नमस्कार, मैं आपसे से बोल रहा हूँ कृष्णकांत। जी जी बोलिए। सर मुझे ये पूछना था, मुझे किसी को बनता है। कृष्णकांत जी, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा ऊंचे स्वर में बोलिए ताकि आपका प्रश्न जो है प्रवीण भाटिया जी सुन सकें। हाँ, हेलो सर, जी 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 बोलिए। मैं कृष्णकांत बोल रहा हूँ हापुड़ से। हेलो। हाँ कृष्णकांत जी, आपका प्रश्न हम तक नहीं पहुंच पा रहा है। सर मैं ये पूछना चाह रहा था जी, ये जो बैंक में केसीसी बनता है, इसके लिए कुछ सरकारी फीस भी ली जाती है? नहीं, जी देखिए, केसीसी बनाने के लिए किसी टाइप की कोई भी फी नहीं ली जाती, जी ये बिल्कुल फ्री में बैंक बनता है। बैंक में बोलते हैं कि 2000 से 2500 रुपए ये हमें सिविल रिपोर्ट कोई आती है उसके लिए देनी पड़ती है, और इस तरीके से वो मांगते हैं। तो क्या ये मतलब होता है या ऐसे ही मांगते हैं? कृष्णकांत जी, आपका प्रश्न भाटिया जी तक पहुंच गया है। आपका कहना है कि जो इस तरह के एटीएम कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाते हैं, इसके लिए जो है 2000 और 2500 रुपए इसकी फीस इसके जो लिए है। कोई फी नहीं ली जाती, जी। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी। और अगर मतलब कोई केसीसी बनाने में आपको दिक्कत आ रही है, जी। तो हर जिले में लीड बैंक मैनेजर होता मैं है। आपको बताना चाहूँगा भाटिया जी, ये प्रश्न जो है कृष्णकांत जी का हापुड़ मेरठ से आया है, ये हमारे प्रदेश का नहीं है। तो लेकिन नाबार्ड की तो सभी जगह ब्रांचेज है, तो मैं चाहूँगा कि आप क्या कहना चाहेंगे इनको, क्या? कोई फी किसी टाइप की नहीं दी जाती, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है। हर कैंप में हम लोग साथ में जा रहे हैं, नाबार्ड जा रहा है साथ में। यदि मान लीजिए जैसा इनका कहना है कि इस तरह की धोखाधड़ी इनके साथ हो रही है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, कई सारे माध्यम है, लीड बैंक मैनेजर है, आरबीआई है, नाबार्ड का लोकल ऑफिस है, नाबार्ड को भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। जी। ये क्वेश्चन डिस्ट्रिक्ट लेवल रिव्यू कमेटी में हमारे डीडीएम उठा सकते हैं। और भी जिस बैंक के माध्यम से ले रहे वहां पर भी ये शिकायत वहां पे भी आप शिकायत कर सकते हैं। जी। किसी टाइप की कोई भी फी जो है वो इस कार्ड बनाने के लिए नहीं ली जाती। जी भाटिया साहब, मैं आपसे चर्चा को आरंभ रखूंगा। इससे पहले मैं एक बार पुनः दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि जैसा कि आप सभी को मालूम है, लेकिन हम आपको पुनः एक बार बताना चाहेंगे कि ये लाइव फोन इन कार्यक्रम है, और आप अधिक से अधिक दर्शक टेलीफोन के माध्यम से हमारे स्टूडियो में जो आज विशेषज्ञ मौजूद हैं उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। हम आपको अपने टेलीफोन नंबर पुनः बता देते हैं। 0177 कोड अवश्य लगाएं। हमारे टेलीफोन नंबर है 28000177, और दूसरा टेलीफोन नंबर है 28000178। ये आपके टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश किए जा रहे हैं। और हमारा आपसे निवेदन है कि आप प्रवीण भाटिया जी के साथ स्टूडियो में जो है जुड़ सकते हैं, और जो भी आज के विषय से संबंधित आपके मन में प्रश्न है उस पर जो है आप जानकारी इनसे प्राप्त कर सकते हैं। तो भाटिया जी, हम बात कर रहे थे एनिमल हस्बेंड्री और मत्स्य पालन विभाग दोनों को लेकर के। जी। तो इसमें जो ये दोनों सहायक धंधे हैं, क्योंकि इसमें कई बार लैंड होल्डिंग नहीं है, तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी पर एनिमल या कोई भी ऐसा चीज कर 2 लाख तक का जो केसीसी लिमिट है वो रियायती दर 7% के ऊपर, अगर प्रॉम्प्ट पेमेंट करेगा तो 4%, मतलब 3% की इंटरेस्ट सबवेंशन और मिल जाएगी। जी। तो ये 2 लाख तक की लिमिट एनिमल हस्बेंड्री और पशुपालन दोनों के लिए, मतलब डेयरी के लिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18-19 में शुरू किया है। जी। तो इसके माध्यम से और कौन, मतलब इस योजना को हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में यदि बात करें तो ये कितनी कारगर सिद्ध हुई है अभी? देखिए, यहाँ पे हिमाचल में हमें प्रदेश सरकार का काफ़ी सहयोग मिल रहा है। जी। नाबार्ड भी लगा हुआ है, अलग अलग कमेटीज लगी हुई हैं, मिल्कफेड भी लगा हुआ जी। है। तो इसमें हम धीरे धीरे इस योजना का जो प्रचार है वो हमारे किसान भाइयों में जो मत्स्य पालन या पशुपालन में लगे हुए हैं
उनके साथ कर रहे हैं। जी लेकिन इसके साथ मैं आपको एक और जानकारी भी देना चाह रहा हूँ। जैसे सपोज कोई आदमी पशुपालन मत्स्य पालन में लगा हुआ है जी जी और उसके साथ साथ वो कृषि भी कर रहा है, जी तो अगर तो अकेला सहायक धंधे कर रहा है तो 2 लाख तक की लिमिट है, अदरवाइज 3 लाख तक की लिमिट है अगर वो एग्रीकल्चर भी कर रहा है। जी 3 लाख के प्लस जो देना है लोन, जी। वो बैंक की डिस्क्रिप्शन है, वो बैंक की मर्जी है। जी। तो भाटिया जी, यदि जैसे हमने दो इन मुख्य व्यवसायों की बात करी, तो इसके लिए क्या जिसमें किसान बागवान ने किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ लेना है तो उसे संबंधित विभागों के पास संपर्क करना होगा, किस तरह से जो इसकी एग्जीक्यूशन होगी? देखिए, ये योजना कोशिश ये की जा रही है भी जो हमारे सारे स्टेक होल्डर जी, जैसे स्पोर्ट फिशरी डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, एनिमल हस्बेंड्री है, उनको हम लोग यही रिक्वेस्ट करते हैं और वो लोग भी इस स्कीम का प्रचार कर रहे हैं जी हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे रहे हैं जी लेकिन ये स्कीम लेने के लिए अल्टीमेटली केसीसी जो इशू करना है वो बैंक ने करना है, जी चाहे वो सरकारी बैंक हो चाहे सहकारी बैंक हो, जी। मतलब कोऑपरेटिव बैंक हो या अपना नॉर्मल बैंक हो। जी तो नॉर्मल मतलब ये नेशनल कमर्शियल बैंक हो तो उसको उस बैंक में जाना है। जी। तो मतलब ये जितने भी डिपार्टमेंट हैं ये सबके सब हैंड होल्डिंग सपोर्ट जो कहते हैं, मतलब उसको पूरा के पूरे जानकारी देना स्कीम के बारे में, फिर जानकारी देने के बाद वहां तक लेके जाना, वो ये काम कर रहे हैं। जी। भाटिया जी, एक फोन कॉलर और हमारे से हाँ जी जुड़ना चाहते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी सर। नमस्कार जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और फिर आप भाटिया जी से प्रश्न धन्यवाद पूछिए। सर, मैं किरण शर्मा पंजाब से बोल रही हूँ। जी, स्वागत है किरण शर्मा जी आपका कार्यक्रम में। हाँ जी सर जी। मैंने जो है अभी ये वेटनरी विभाग को अपना फॉर्म दिया था 2 गाय के लिए। जी जी जी। ठीक है, तो फिर हाँ नीचे से जब वो सेंक्शन आई तो वो मेरी 1 गाय के लिए, मैंने ये जानना था कि भाई 2 गाय पर कितना आप लोग देते हैं? इनका गाय तो, से संबंधित है कि जी मैडम गाय के लिए मैंने किया था। हाँ जी। उसमें ये है भी जो आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी है वो हाँ जी। स्केल ऑफ फाइनेंस बना रही है पर एनिमल के हिसाब से। जी तो वो एक अच्छा जी। गाय के लिए उन्होंने एक लिमिट बना दी होगी पंजाब में। जी। तो मान लीजिए हाँ जी। अगर आपकी 2 गाय है तो 2 गाय के हिसाब से वो जो आपका बैंक है वो हाँ लिमिट जी। जो है वो बना देगा। तो इनका कहने का मतलब है कि एक गाय का ही जो किस्त मिली है दूसरी की नहीं मिली है। ये मतलब संबंधित मतलब उसकी क्या मतलब चीज है। जी, इन एडिशन किरण जी और कुछ जानना चाहते हैं? जी किरण जी बोलिए। हाँ जी, जी। मैं ये जानना चाहती सर, जब मैंने 2 गाय के लिए कितना है, तो नीचे से मेरे को सेंक्शन तो आई होगी 2 गाय की, इन्होंने मेरे को 50,000 दिया, मुझे 1 लाख की जरूरत थी क्योंकि मैंने थोड़ा सा गौ शेड भी बनाना था। जी जी किरण तो जी, बिल्कुल मैं आपका तुम्हारे प्रश्न पहुंच गया है भाटिया जी तक। जी इसमें सभी दर्शकों को मैं जानकारी दे रहा हूँ भी जो 1 गाय है या 2 गाय हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी जो स्केल ऑफ फाइनेंस बनाती है जी या हमारी जो स्केल ऑफ फाइनेंस फाइनल होते हैं तो उसके ऊपर आधारित है। जी वो हर जगह के लिए अलग अलग है डिपेंडिंग अपॉन जियोग्राफिकल कंडीशंस। जैसे पंजाब में ये अलग होगा, हिमाचल में ये अलग होगा। तो अगर इनको मान लीजिए 1 लाख की जरूरत थी लेकिन डीएलटीसी स्केल ऑफ फाइनेंस से अगर कम आ रहा है तो वो वही लिमिट देंगे, उससे ज्यादा लिमिट नहीं दे पाएंगे। जी, कहने का मतलब आपका कि वही फाइनल स्केल ऑफ फाइनेंस के ऊपर। जी, स्केल ऑफ फाइनेंस के साथ ये बिल्कुल फिक्स है। जी मैं इनकी जानकारी के लिए ये आरबीआई का एक सर्कुलर है जिसमें फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट लिमिट, जी इसमें क्या है जैसे स्केल ऑफ फाइनेंस फॉर अ क्रॉप जी decided by district level technical committee जी multiply by extent of area cultivated जी plus 10% limits towards post harvest जी plus 20% limit towards repairs। जी भाटी जी, थोड़ा टेक्निकल भाषा हो जाएगी ये टेक्निकल भाषा में एक फॉर्मूला है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाया हुआ है जी या नाबार्ड ने बनाया हुआ है। तो इसको यदि हम साधारण शब्दों में कहें, जो टेक्निकल आपकी जो कमेटीज है उन्होंने एक जो है लिमिट बना रखी है, उसी के आधार पर उसी के माध्यम से उसी के माध्यम से स्केल ऑफ फाइनेंस वर्ड यूज कर रहा हूँ, जी जी उसी के माध्यम से मिलेगा। जी भाटिया जी, मैं आपसे जानना चाहूँ क्योंकि हमने संपूर्ण चर्चा यहाँ पर कर ली, अंत में आप ये बताइए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहता है इसमें? देखिए 3 लाख तक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी चल रहा है वो 7% है। उस पे अगर प्रॉम्प्ट पेमेंट करते हैं 1 ईयर तक जी या वट बैंक जो लिमिट फिक्स करता है वट इज अर्लियर, जी उसके हिसाब से 3% की इंटरेस्ट सबवेंशन मिलती है। तो नेट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है केसीसी में सिर्फ 4% किसान को पड़ेगा। जी, तो आपका कहने का मतलब है कि किसान भाई यदि इस योजना का लाभ लेता है
तो उसका जो है भरपाई भी समय पर करे ताकि उसका अधिक लाभ लिया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो 4% बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल है जी बिल्कुल। मतलब नॉर्मल जो अगर इनफॉर्मल सेंटर में जाएगा उसके जगह फॉर्मल अगर तरीके से वो लोन लेता है 4% किसान के लिए जो गवर्नमेंट की स्कीम है बहुत ही लाभकारी है। प्रवीण भाटिया जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने आज के विषय से संबंधित हमारे सभी दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।